हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मैं रोहिणी के लोगों के लिए और पूरे जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे इंडिया से बाहर रहते हैं और उनका सपना है कि एक रोहिणी में बिजनेस सूट, जो कि बहुत सपना मान सकते हैं बिजनेस सूट्स का होना रोहिणी जैसे एरिया में, सेक्टर 22 रोहिणी के अंदर हाईली इम्पॉसिबल था, जो कि आपका सपना पूरा किया जा रहा है। सेक्टर 2 रोहिणी के अंदर, 22 रोहिणी के अंदर एक बिजनेस सूट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये बिजनेस सूट्स होता क्या है? पहले तो लोगों को यही कंफ्यूजन है, बिजनेस सूट्स होता क्या है? ये क्या फ़र्क है कि आज अगर कोई बिजनेस सूट हम 50 लाख का खरीद रहे हैं, वो कहेगा मैं 50 लाख का यहाँ पे एक फ्लैट ले लूँगा रोहिणी में। तो बहुत फ़र्क है बिजनेस सूट और एक सिंपल फ्लैट में, जो रोहिणी में आता है। रोहिणी में आज 50 लाख में वैसे तो देखा जाए तो 28 मीटर का फ्लोर ही 35 टू 40 लाख में आ जाता है, 28 मीटर एक्सपैंडेबल। बट आप उस घर को इसके साथ, बिजनेस सूट के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करो। अगर कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि उसकी रेंटल यील्ड और इसकी रेंटल यील्ड में बहुत फ़र्क आएगा। और एप्रिसिएशन प्राइस में रोहिणी में आज अगर हम एक घर लेते हैं, उसको 1 साल बाद बेचना चाहें, तो वो उतने का ही बिकेगा, उल्टा डाउन। ये आप प्रैक्टिकली जितने डीलर्स हैं या जो खरीद के सेक्टर 24 या कहीं भी बेचना चाहते हैं, वो नहीं बिकता, या बिकता है तो रेट कम करने पड़ते हैं। आज अगर 24 लाख की कोई चीज़ आप ले रहे हैं या 50 लाख की ले रहे हैं, तो अगर आप अगले साल बेचने जाओगे तो यू कांट गेट 50 लाख। इस बात की गारंटी है, आप लेके दिखा दो। क्योंकि रेट, जो ज़मीन के रेट है, वो सैचुरेशन पॉइंट पे है रोहिणी में। तो जब ज़मीन के रेट बढ़ ही नहीं रहे, तो फ्लैट के रेट कैसे बढ़ जाएँगे? तो इसलिए आज किसी को भी प्रॉफ़िट फ्लैट में नहीं हो पा रहा। पर ये जो हम सेक्टर 22 रोहिणी में देने जा रहे हैं, ये फ्लैट नहीं है, ये स्टूडियो, ये दिस इज़ अ बिज़नेस सूट्स। अब मैं आपको समझाता हूँ ये बिज़नेस सूट और सिंपल घर में क्या फ़र्क होता है। यही रीज़न है ये महँगे होते हैं। पहली बात तो लिफ्ट, हाई राइज़ होता है ये, काफ़ी सारे होते हैं, 1-2 नहीं होते, पहली बात। सेकंड, इसका प्री लॉन्च प्राइस और पोस्ट लॉन्च प्राइस में बहुत फ़र्क होता है। जैसे प्री लॉन्च आज अगर हम ₹7,000 पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं, तो पोस्ट लॉन्च इसका प्राइस 999 पर स्क्वायर फीट आएगा। तो ये जो 3,000 का गैप है, ये लॉन्चिंग पे ही आपका प्रॉफ़िट होगा। अभी लॉन्च नहीं किया हमने इसको। टेंटेटिव साइज़ 500 टू 550 स्क्वायर फीट है। अभी आपको सिर्फ 2% एक शेड्यूल बना दिया, और पेमेंट, सपोज़ करो आज एक फ्लैट खरीदना चाहते हो, 50 लाख का फ्लैट है, तो पहले 50 लाख चाहिए आपको, तब आप रजिस्ट्री करा के अपना रहो, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 4 साल का टाइम, 3 साल का टाइम मिल रहा है आपको, धीरे-धीरे करके। जैसे सपोज़ करो आज आपकी सैलरी आई, उसमें से आपने 2% अमाउंट जोड़ा, 2 महीने, 2-3 महीने बाद, और वो दे दिया। तो आपकी सैलरी का कुछ पोर्शन अगर कट के, अगर आपका घर बन रहा है, बिज़नेस सूट बन रहा है, तो फ़र्क है दोनों बातों में। यहाँ इकट्ठा पैसा चाहिए, यहाँ धीरे-धीरे 2% पेमेंट प्लान। जैसे आपने दुबई में सुना था, रिज़वान देन्यूब का मालिक 1% पेमेंट प्लान से पूरा दुबई बेच जाता है। तो यहाँ पे हमने 2% पेमेंट प्लान रखा है। 2% धीरे-धीरे करके 4 साल में दो। सेकंड एडवांटेज, सेकंड समझाने जा रहा हूँ आपको। बिज़नेस सूट, बेटे क्लोज़अप कर दो। बिज़नेस सूट और सिंपल हाउस में क्या फ़र्क है? पहली बात, जो घर है, अगर आज मैं सपोज़ करो मैंने सैमसंग का एक कॉल सेंटर खोलना है। मैं आज अपने घर में खोल लूँ, तो लोग आएँगे, 10 गाड़ियाँ आएँगी, मैं कहाँ खड़ी करूँगा? रोज़ लड़ाई करूँगा उनके साथ। दिस इज़ द डिफरेंस समझा रहा हूँ। एक तो ग्रेस नहीं आएगी। आज सैमसंग का शोरूम का मैं कॉल सेंटर खोलने जा रहा हूँ, तो मैं अपने घर में खोलता हूँ, तो मेरे घर में कोई ग्रेस नहीं आएगी। सैमसंग के जो ठीक कराने लोग आएँगे, उसका इंप्रेशन गलत पड़ेगा। और वही मैं बिज़नेस सूट्स के अंदर मैं ऑफ़िस खोलता हूँ, कॉल सेंटर खोलता हूँ, तो एम्प्लॉइज़ पे प्लस बेनिफिट मिलेगा। और बड़ी कंपनी आएगी तो रेंटल भी ज़्यादा देगी। अगर एक सिंपल घर में कोई रहने आएगा तो रेंटल कम देगा। अगर आज हम एवरेज 50 लाख का रेंट मान के चले, तो 12,000 रोहिणी में आता है, पर यहाँ 25,000 आएगा मिनिमम। क्योंकि वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं ले रहा आपसे, ये बिज़नेस सूट है, ये घर नहीं है। बिज़नेस सूट का मतलब, चाहे आप उसके लिए ऑफ़िस खोल लो, चाहे आप, एक सीए है, वो काम कर रहा है, तो वो सीए घर बुलाएगा, तो उसकी रेपुटेशन कम होगी।
आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आज आप एनएसपी नेताजी सुभाष पैलेस में एक छोटा-सा ऑफ़िस लेते हैं, तो उसका किराया 25 से लेके ढाई लाख है। और वही अगर मैं रोहिणी में लेता हूँ और 25 नहीं सॉरी 1 लाख से लेके ढाई लाख रुपए है। वही अगर मैं रोहिणी में ऑफ़िस ले लूँ, तो किराया है सिर्फ़ 25,000। तो क्यों क्यों फ़र्क है? 25 हज़ार कहाँ, 1 लाख रुपए या ढाई लाख रुपए कहाँ? क्यों? क्योंकि पर्सन जब वहाँ पे एंटर होता है, उसको पार्किंग के लिए सफिशिएंट स्पेस मिलता है, उसको लगता है कि मैं एक ऑफ़िस में आया हूँ। तो अब आपको शायद समझ आ रहा होगा पूरे वर्ल्ड के लोगों को कि सेक्टर 22 में अगर आपका घर है, रोहिणी में घर है, प्रीतमपुरा में घर है, बिज़नेस सूट आपका कोई बिज़नेस चल रहा है, बड़े लेवल पे सैमसंग की एजेंसी है, किसी और की अमेज़न की है और आप चाहते हैं कि एक रेज़िडेंशियल हट के एक मैं बढ़िया से प्लेस में आ जाऊँ। एनएसपी तो बहुत महँगा है, वहाँ तो 50 लाख में आपको हाथ भी नहीं लगाने देंगे और बजट भी छोटा है और बिज़नेस सूट्स चाहता है, तो आओ सेक्टर 22 रोहिणी में। अब मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया फ़र्क बिज़नेस सूट्स। इसको जब तक मैं पूरा क्योंकि काफ़ी अच्छी सेल पिछले संडे रही, इस संडे फिर दोबारा से सेल स्टार्ट कर रहे हैं। 8 काफ़ी कम स्टूडियो अपार्टमेंट्स हमारे पास बचे हैं। आप बुकिंग 2 लाख रुपए देके करा सकते हो। मेरी टीम हमेशा सेक्टर 22 रोहिणी में रहती है। इसलिए ऊपर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है। इसकी और नॉलेज गेन करने के लिए मुझे कॉल करो। ये फ़ेसबुक पे भी इसकी प्रमोशन चलेंगी, लगातार रेगुलर इसके शूट्स रहेंगे और ये अंडरराइट प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी का, सो जम के मेहनत करनी है। आप भी साथ दो और इसको लेके एक प्रॉफ़िट कमाओ। सो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है। अगर आप ज़िंदगी में एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस सूट्स लेना चाहते हैं, तो कॉल करो और अपना एक बिज़नेस सूट बुक करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।